महेश्वरी एकता रथ पर सवार होकर भारत यात्रा के दौरान महेश्वरी एकता टीवी समाज के उन विभिन्न मानकों को तलाश रही है, परख रही है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, जो समाज को नव दिशा देने के लिए जरूरी है। भारत यात्रा के दूसरे चरण के दौरान महेश्वरी एकता टीवी एक बार फिर ब्यावर में है और उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रही है जिस व्यक्ति ने समाज के एक छोटे से हिस्से को संगठित करने और उसको नव दिशा देने के लिए प्रयास शुरू किया। महेश्वरी समाज में दो विचारधारा एक साथ चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महेश्वरी समाज के सभी बेहतर खापों को एक साथ होना चाहिए, उनका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना चाहिए महेश्वरी समाज भी साथ में होना चाहिए, साथ साथ में बेहतर परिवार को भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनका अलग से स्वतंत्र एग्जिस्टेंस भी महसूस होना चाहिए। इन दोनों विचारधाराओं के बीच में महेश्वरी एकता टीवी सही विचारधारा को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही है। महेश्वरी समाज के बेहतर खापों में हेड़ा परिवार एक छोटी सी खाप है जो भारत के विभिन्न अंचलों में अलग अलग रूप से फैली हुई है। दिल्ली निवासी जीएल हेड़ा साहब और ब्यावर निवासी भागीरथ जी हेड़ा साहब के मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं हेड़ा परिवार को भी एकत्र किया जाए, एक किया जाए, सबके बीच में अपनापन जगाया जाए ताकि महेश्वरी समाज का विकास हो सके। उनका मानना है कि समाज के छोटे छोटे हिस्सों का विकास करके माइक्रो डेवलपमेंट करके एक साथ मैक्रो डेवलपमेंट को महसूस किया जा सकता है। भागीरथ जी हेड़ा साहब का खुले रूप में मानना है कि महेश्वरी समाज पहले है, उसके बाद समाज की बेहतर परिवार, बेहतर खापे हैं। भागीरथ जी हेड़ा साहब बताते हैं कि वो देश भर के हेड़ा परिवार को एक सूत्र में बांधकर न केवल महेश्वरी समाज की विभिन्न योजनाओं को अपने परिवार के लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि परिवार में आपस में अपनापन भी महसूस कराना चाहते हैं। माइक्रो डेवलपमेंट के जरिए मैक्रो डेवलपमेंट की उनकी विचारधारा को समझने के लिए आइए मिलते हैं हेड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीरथ जी हेड़ा साहब से। भारत भ्रमण के दौरान महेश्वरी एकता टीवी आज ब्यावर में है और उन विचारों को ढूंढ रही है, उन विचारों को तलाश रही है, महेश्वरी समाज के बीच में ला रही है जो कहीं न कहीं समाज की नई दिशा देने के लिए जरूरी है। महेश्वरी समाज कि उन विचारों को खोद के बाहर निकाल रहे, जो हम शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, विचारों का सर्जिकल स्ट्राइक, जगह जगह से विचारों को बाहर निकालना, अलग अलग विचारों को समाज के बीच में लाना ताकि समाज ये तय कर सके क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ में बदलाव होना चाहिए। महेश्वरी एकता टीवी ब्यावर में फिर हैं और आज उस व्यक्ति से आपको मुलाकात करा रहा है जिन्होंने महेश्वरी समाज के अंदर एक नया बीड़ा उठाया है। भागीरथ जी हेड़ा साहब, महेश्वरी एकता टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं महेश्वरी एकता टीवी और महेश्वरी एकता टीवी को चलाने वाले सभी को धन्यवाद देता हूं जो समाज के हित में, समाज की एकता के लिए और समाज के विभिन्न धरोहर को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करती है। जी, थैंक यू वेरी मच। जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं भागीरथ जी हेड़ा साहब की, ये वो व्यक्ति हैं जो महेश्वरी समाज का एक छोटा सा पार्ट है, एक परिवार जिसको मैं वर्ड बोलूँगा। वर्ड इसलिए बोलूँगा कि उन्होंने खुद ने टोका है कि हम परिवार हैं, समाज नहीं है। हमारा समाज महेश्वरी समाज है। महेश्वरी समाज का एक पार्ट है हेड़ा समाज, हेड़ा परिवार। उस परिवार को पूरे भारत में करीबन पिछले 2 साल से ढूंढ के घूम के अपने ही अपनों को ढूंढा, अपने अपनों को तलाशा, जो पता ही नहीं था कि वो अपने हैं, उनको ढूंढ के जो आत्म विभोर हुए हैं, जो आत्म अनुभूति हुई उनको, उसी खुशी के जो है चमक आपके चेहरे पे दिख रही है। अपने भाइयों को, अपने परिवारजनों को ढूंढ के आप हेड़ा परिवार, पूरे भारत के हेड़ा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बड़े जिम्मा के साथ में समाज में आगे आए हैं। भागीरथ जी हेड़ा साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं हेड़ा परिवार का विजन कैसे आपके मन में आया कि एक महेश्वरी समाज में मुझे हेड़ा परिवार को एक करना चाहिए? देखो, मैं मेरे मार्फत सबको ये संदेश दूंगा कि सबसे पहले हम महेश्वरी हैं जी। हमारा कुल महेश्वरी है और महेश्वरी समाज के विभिन्न अंग जिसमें हेड़ा, राठी, जाजू, सोमानी सभी आते हैं, तो उसके अंदर एक घट है हेड़ा। और हम चाहते हैं कि हमारा एक उद्देश्य ये था कि हम हमारे परिवार के लोग कितने हैं, हमारे परिवार की आबादी कितनी है। महेश्वरी समाज की आबादी वैसे भी पूरे भारत में बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर हेड़ा परिवार कितने हैं और उन हेड़ा परिवार को संगठित करके एक मंच के ऊपर ला करके और परिवार के मिलन की जो अनुभूति हमने की है, उससे हमको ऐसा लगा है कि सब लोगों की जो भावनाएं हमारे साथ जुड़ी है वो बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं आपको बता दूं, मेन उद्देश्य जो हेड़ा संगठन बनाने का था वो खाली इसी बात का था कि पहले हमने ये बताया कि पूरे भारतवर्ष में हेड़ा परिवार कितने हैं, हमारे हेड़ा परिवार के अंदर हमारी विभूतियाँ कितनी हैं, हमारे डॉक्टर्स कितने हैं, हमारे सीए कितने हैं, हमारे एजुकेटेड बच्चे कितने हैं, बिजनेस लाइन में, सर्विस लाइन में हमारे लोग कितने हैं।
जब ये हम एजेंडा लेके हमने पूरे भारत का भ्रमण किया। कितने साल पहले ये शुरुआत हुई थी जब सोच आया था कि हेड़ा परिवार मुझे ढूंढना है, मेरा अपनों को ढूंढना है, मेरे भाइयों को ढूंढना है? हाँ, तो ये एक्चुअली लगभग 2 साल पहले डॉक्टर जीएल हेड़ा जो दिल्ली विरासते हैं, उनका एक मैसेज आया था हमारे पास पे, क्यों नहीं हम एक हेड़ा परिवार को सबको जोड़ के एक संगठन बनाए। तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी इस काम को करने में समय काफी लगेगा, अपन कैसे करें। तो मैंने उनको एक मैसेज दिया था कि काम की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, काम अच्छा होगा, कारवा बनता जाएगा। तो उनके दिमाग में ये बात एकदम फिट बैठी और उन्होंने कहा कि वैसा ठीक है, अपन काम चालू करते हैं। और उसी दिन से 10 दिन बाद में नवरात्रा के अंदर ब्रह्माणी माता मंदिर जो हमारे कुलदेवी है मेड़ता रोड के अंदर, वहाँ हमने एक तात्कालिक रूप से मीटिंग बुलाई और बड़ा सुखद अनुभव रहा कि उस मीटिंग में लगभग 300 लोग, अच्छा, बहुत ही अल्पकालीन नोटिस के ऊपर भारत के विभिन्न क्षेत्र से 300 लोग आए और आके एक ही आवाज में बात की कि नहीं, हमको ये काम करना चाहिए और इस काम के लिए हम तन मन धन से सभी साथ में हैं। और मैं आपको जानकारी दूं, उस अनौपचारिक मीटिंग के अंदर ही एक तात्कालिक कमेटी बन गई। हालांकि मैं व्यस्त रहता हूं, उसके बावजूद सब लोगों ने एक, जिसको मैं बताऊं, टेम्परेरी अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया और डॉक्टर जीएल हेड़ा जी हमारे महासचिव बने। बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी भूमिका के उस मीटिंग में लगभग 3.5 लाख रुपए हमारा इकट्ठा हो गया। अच्छा, संगठन बनने से पहले संगठन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आए हुए लोगों ने, और सबने ये आश्वासन दिया कि काम करिए, काम अच्छा होगा, फंड की कहीं कमी नहीं आएगी। वो हमारा बीजारोपण था। देखिए, जो भागीरथ जी हेड़ा साहब, जो उत्साह और जो चीजें हमारे सामने आई वो ये कि समाज में हम बहुत सारे जगह समाज के परिवार के संगठनों को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कुछ पुराने भी हुए, लेकिन ये पैटर्न अभी 2-4 साल में तेजी से बढ़ा है। लेकिन इतना उत्साह किसी भी संगठन में हमें देखने को मिला नहीं है, उनकी इकाइयों में भी नहीं मिला, कार्यकारिणी में भी नहीं मिला और सदस्यों में भी नहीं मिला कि हम उत्साह के साथ एक हो। आखिर में क्या कमी नजर आई या क्या जरूरत नजर आई परिवार के लोगों को, हेड़ा परिवार के, आपके नजर में, कि हम इतने समय से क्यों एक परिवार के रूप में एक नहीं हो पाए हैं? कहीं की ऐसी कमी या जरूरत थी तभी इतने उत्साह के साथ आगे बढ़े हैं? वो जरूरत क्या नजर आई थी सब में उस समय में? देखिए, मैं आपको बताऊं, जरूरत किसी चीज की नहीं होती और वैसे समझे तो जरूरत सभी चीज की होती है। और आपने क्या जरूरत पैदा की? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमको एक ऐसा मैसेज मिला समाज के कुछ गणमान्य लोगों से कि भाई अपन अपने परिवार के, हेड़ा परिवार के मेंबर्स कितने हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं गत 2 कार्यकारिणी मंडल सदस्य भी रहा हूँ महासभा के अंदर और सामाजिक गतिविधियों में और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो एक ऐसा लगा कि अपने एक प्लेटफॉर्म पे कम से कम हमारे परिवार के मेंबर्स कितने हैं। आज मान लीजिए मैं सामाजिक स्तर पे हूँ और कोई मेरे को पूछेगा आपके हेड़ा परिवार भारत में कितने हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो एक छोटे रूप में हमने काम चालू किया, लेकिन जिस हिसाब से बाकी लोगों का, सभी का जो उत्साह मिला, तो कारवा ऐसा बड़ा जैसे बहुत लंबा जुलूस हो। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और हमने जो उद्देश्य लिए हैं उस मीटिंग्स के अंदर, वो उद्देश्य में हम काफी सफल भी हुए हैं। हमारा एक उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो था कि हमारे जितने हेड़ा परिवार एक मंच पे आए और कितने हैं, किस गांव के कहां से कितने उठे। हमको बाहर जाने पे मालूम पड़ा कि बोरावड़ से इतने हैं, मकराना से इतने हैं, नागौर से इतने हैं, नांदला से इतने हैं। तो ये परिवार एक दूसरे से मिले तो सबको मालूम पड़ा कि हम भी वहाँ के हैं, हम भी वहाँ के हैं। तो एक मुलाकात हुई। दूसरा, एक जब कोई संगठन बनता है तो संगठन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप घर में मजबूत होंगे तो आपका परिवार मजबूत होगा, क्योंकि हमारा हेड़ा परिवार है पूरे भारत का। और जब परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो हम पहले अपने आप में मजबूती लाएं और उसी मजबूती के तहत एक हमने लिया था कि हमारे आर्थिक रूप से जो जरूरतमंद हमारे भाई बंद हैं, उनके बच्चे अगर हाई प्रोफाइल्स व्यवस्था के साथ एजुकेशन में, शिक्षा में जाना चाहते हैं और ऐसा कहीं, देखिए, लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं उनको कुछ आवश्यकता है, तो वो हमारा संगठन पूरी करेगा। आपको एक बात बता दूं, माहेश्वरी इतने स्वाभिमानी होते हैं कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हमारे इस बंदूक की आवक इतनी है लेकिन इतने खर्चे हो रहे हैं, तो उसमें हमको ऐसा संगठन को लगता है कि
शिक्षा जगत में हमको उनकी सहायता करनी चाहिए, तो हमारा संगठन करेगा। हेड़ा संगठन के साथ साथ में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के जितने भी प्रकल्प हैं, लगभग 9 ट्रस्ट अभी चलते हैं, उन ट्रस्ट के माध्यम से भी हम संगठन के द्वारा हमारे उस बंधु को सहायता पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी इंदौर के अंदर हमारे कार्यकारिणी सम्मेलन भी हुआ था। इंदौर के लगभग 200-250 मेंबर्स वहाँ मौजूद थे। तो हमारी जो प्रतिभाएं हैं, सीए है, सिविल सर्विसेज में है, आईआईटी है, उन सबको हमने रजत पदक देकर सम्मानित किया। एक कार्यक्रम हमने और किया था, हमारे जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब 80 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमने उनका सम्मान किया। हमारे परिवार की धरोहर है वो, और उनको खुद को इतना अच्छा लगा कि आज हमारे बच्चे हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, सबको एक प्रकार से इमोशनली फील हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे पुष्कर सम्मेलन में मैं आपको बता दूं, 98 साल के रामगोपाल जी हेड़ा नडियाद से हैं, उनको भी बुलाया गया। उनको विशेष रूप से हमने मुख्य अतिथि बनाया। हमारे समाज के पूर्वज हैं, और उनके जो उद्गार थे वो आज भी आंखों के सामने घुसते हैं कि भाई हमारे बच्चे अगर हमारा सम्मान करते तो इससे ज्यादा सुखद हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ी कीमती चीज, अनमोल चीज नहीं है। हेड़ा साहब, जो माहेश्वरी टीवी समझ पा रही है, हेड़ा समाज, हेड़ा परिवार बोलूंगा, समाज नहीं बोल पाऊंगा आपने बिल्कुल टोका है। ये अच्छी बात है कि आप समाज नहीं कह के परिवार कहते हैं। एक जो बात जो बार बार सामने आती है, जो परिवार और समाज के बीच में जो बात चली है, तो बात सामने आती है कि महासभा या और भी बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं भारत में। मैसे समाज के कई रूपों में सामाजिक संगठन है, स्थानीय स्तर पर भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, ब्यावर में भी पैरेलल संगठन भी है मैसे समाज के। उन सारे संगठनों के बीच में एक परिवार का संगठन भी बनता है, तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट या कहीं की कॉम्पिटिशन्स थोड़ा बहुत कहीं महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इस बात को मैं बिल्कुल नकारता हूँ कि खाली हेड़ा समाज या हेड़ा परिवार जो बना है, उसके पहले कई मतलब परिवार हैं। जाजू परिवार है, राठी परिवार है, साबू परिवार है, इन लोगों ने भी अपने एक बोतला परिवार है, इन लोगों ने भी अपनी पारिवारिक गतिविधियां इस हिसाब से कि हम परिवार के लोग कितने हैं। तो जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो हमारी पहली बात जय महेश से चालू होती है। हम महेश, भगवान महेश के कुल के हैं, हमारे जो आदिदेव हैं वो भगवान महेश हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, हम लोग गए, बाहर भी गए, तो लोगों ने ये बोला यार ये आपने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम आपके परिवार के लोग इसमें आगे जुड़े हैं। इवन नॉट ओनली शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, हमने चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी एक प्रयास किया कि देखिए शिक्षा एक अलग सब्जेक्ट आ गया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी आय वास्तव में कम होती है। हालांकि हमारे श्याम जी सोनी जो महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, और संदीप जी कावरा जोधपुर से जो महासचिव हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया कि समाज के अंदर एक कितने लोग हैं, कितनी जानकारी है, क्या एजुकेशन है, उनकी इनकम कितनी है, जानने का प्रयास किया ताकि किसी प्रकार की सहायता मिल सके। तो हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा पूरा प्लेटफॉर्म सामूहिक रूप से उनको शायद बता दें कि हम लोगों के इतने मेंबर्स इस टाइप में हैं, तो शायद उनका काम भी हल्का हो जाएगा और एक समाज की जो विचारधारा चली है उनके साथ में, उसमें हम सहयोग कर पाएंगे। समाज के बड़े संगठन इस तरह के माइक्रो संगठनों किस रूप में लेते हैं, क्या फील? बहुत अच्छा फील करते हैं साहब। मैं आपको बता दूं, हमारे जो पुष्कर में पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें माहेश्वरी सेवा सदन के महासचिव श्री रमेश जी छापरवाल भी मौजूद थे। परम आदरणीय रामकुमार जी भोतला, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, वो भी मौजूद थे। और उन लोगों ने जब सम्मेलन को देखा तो उनके वक्तव्य इस प्रकार के थे कि पहली बार के प्रयास में इस प्रकार के सम्मेलन और इस प्रकार का रुझान शायद उन्होंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल हेड़ा साहब, जो बात है, ऐसा रुझान कभी नहीं देखा, और हम भी महसूस करते हैं। माहेश्वरी टीवी पूरे भारत में जा रही है, अलग अलग सामाजिक संगठन और व्यक्तियों से भी मिलती है। समाज के प्रति रुझान कम हुआ है, खासतौर पर युवा वर्ग का। मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आम माहेश्वरी समाज के जो एक्टिविटीज है, सामाजिक जो सेगमेंट है, उसके प्रति युवाओं का रुझान क्यों कम हुआ, और आपने कैसे युवाओं को अपनी ओर प्रेरित किया? पहले तो बताइए, आप युवाओं का रुझान कम क्यों हो रहा है समाज के प्रति, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि कुछ व्यवस्थाएं परंपरागत चलती है और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में कुछ निश्चित रूप से सोच में फर्क आता है। आज की तारीख में मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमारी युवा जनरेशन जो एजुकेशन में जा रही है,
उनको अपनी आबादी से लेकर के, अपनी जनसंख्या से लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आने वाले समय में मौसा, काका, मामा, काकी, ये रिश्ते क्या हम पहचान पाएंगे? आज एक बच्चा होता है, बच्चा पढ़ लेता है, 25 साल की उम्र तक तो उसकी पढ़ाई चलती है, उसके बाद में उसका जॉब लग जाता है और जॉब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया वो अपने एक सीमित लाइफ तक समझ पाते हैं कि भाई हमारे पिताजी ने या चाचा जी ने समाज से जुड़े हैं, आप वो काम करिए, हम हमारा काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जोधपुर में जो सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ, मैं तारीफ करता हूँ आयोजकों की। उस सम्मेलन में वरिष्ठता से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। जो वहाँ स्टॉल्स वगैरह, बिजनेस एक्सपो लगा, उसमें भी युवाओं का जो रुझान था वो बहुत तारीफ काबिल था। तो ऐसा नहीं है, युवा लगे हैं, लेकिन आपको ऐसा इसलिए लगता है कि हमारी आबादी कम है। जब बच्चा एक ही बच्चा है और वो पढ़ाई के लिए आईआईटी के लिए या सीए के लिए या मेडिकल लाइन में जाने के लिए चला जाता है तो 25-27 साल तक उसकी पढ़ाई रहती है, उसके बाद में जॉब हो जाता है, तो वो बच्चा नहीं आ पाता। तो अभी भी राजस्थान जैसी जगह, महाराष्ट्र जैसी जगह में ऐसा नहीं है, युवाओं को रुझान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, समाज की प्रक्रिया आगे जाके युवाओं के बलबूते ही चलेगी। जनरेशन गैप महसूस नहीं होता है? बिल्कुल जनरेशन गैप महसूस होता है, लेकिन माहेश्वरी समाज, वणिक समाज इतना समृद्ध है और इतना विचारवान है, इतना बुद्धिमान है कि इस छोटे से जनरेशन गैप को भी दोनों अंडरस्टैंडिंग से उसको बहुत बढ़िया तरीके से आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। बेबाकी से एक और सवाल पूछना चाहूंगा। माहेश्वरी समाज की लीडरशिप, जो परंपरागत लीडरशिप संगठनों में लीडरशिप चल रही है, उस लीडरशिप को लेके भी कहीं कहीं युवाओं में थोड़ा सा असहमति या हल्की सी लगता है कि कुछ ट्रेडिशनल ज्यादा है हमारे काम की। देखिए, मैं इसको एक डेमोक्रेसी का पार्ट मानता हूँ। मैं इसको एक डेमोक्रेसी का पार्ट मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप से एक हेल्दी व्यवस्था चाहिए तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें अच्छा आदमी आ गया है, और अच्छे आदमी हमारे यहाँ एक नहीं अनेक है। तो अनेकों में से एक का चयन करना है ना, तो डेमोक्रेसी व्यवस्था लागू होती है। असहमति होनी चाहिए? असहमति नहीं है, असहमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस की समझ होनी चाहिए। और समझ के तहत मैं समझता हूँ माहेश्वरी समाज, अभी जितने भी समाज हैं उसमें सबसे अग्रणी समाज है। हमारे युवा भी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ जिनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और आने वाले समय के अंदर माहेश्वरी समाज आज भी भारत की राष्ट्रीय एक विचारधारा के अंदर बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है और निभाता रहेगा। हेडा साहब जो बात बताई है हमें जो समझ में आई है, हेडा परिवार का जो संगठन है उसका महत्वपूर्ण 3 लक्ष्य हैं। 3 एस बोलूँगा, 3 एस है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। तीनों एस में जो एक बात है स्वास्थ्य को लेके या सहयोग को लेके हैं। माहेश्वरी समाज के जितने भी संगठन है, जो ट्रस्ट, करीबन 9 ट्रस्ट काम करते हैं, उनका मकसद है आर्थिक रूप से माहेश्वरी समाज को सक्षम बनाना या उनकी मदद करना। वो कहीं न कहीं चुनौती के रूप में आती है माहेश्वरी समाज के आम माहेश्वरी में सम्मान की वजह से। वो चाह के भी सहयोग नहीं ले पाता है, जरूरत है तो भी नहीं ले पाते, और कुछ ऐसी प्रक्रिया है जहाँ भी वो महसूस करते हैं कि उस प्रक्रिया में हमारे सम्मान को कहीं न कहीं थोड़ा सा होता है। तो हेडा परिवार उसमें क्या करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, परिवार एक छोटा रूप होता है, समाज विस्तृत रूप होता है। और जहाँ वटवृक्ष होगा तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी बड़ी होगी, निश्चित रूप से लंबी होगी। और एक आज आप एक इंडिविजुअल परिवार की बात करें तो प्रक्रिया बहुत ईजी होती है। तो हमने ये कोशिश की है कि तात्कालिक रूप से कोई भी सहायता पहुंचानी है, अगर इसके लिए फॉर्मेलिटी कम से कम की जाए तो सहायता जल्दी पहुंचती है। वैसा ही मैं आपको बता दूं, श्री बांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं स्वयं भी ट्रस्टी हूँ, सदस्य हूँ मैं, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर आते हैं तो विद इन 48 आवर्स उसको सहायता मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स इम्प्रॉपर में क्या रहता है? इम्प्रॉपर के अंदर कम से कम यह चीज होनी चाहिए कि वास्तव में पूरा इतना भारत बहुत बड़ा है। आज मान लीजिए चेन्नई से किसी की एप्लीकेशन आती है, भिलवाड़ा में या ब्यौरा में बैठे हुए लोग उस एप्लीकेशन को ग्रांट कैसे करेंगे कि वहां से उनके पदाधिकारी का साइन हो, और किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है या उसका एडमिशन है हॉस्पिटल में, वो चीज जायज होती है तो निश्चित रूप से 48 घंटे में सहायता मिलती है, मिल रही है। इससे बढ़िया प्रॉपर काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, हेडा परिवार जो काम करेगा कि प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करेगा हेडा परिवार का, ताकि जल्दी से जल्दी हेडा परिवार को सहायता मिले, सहयोग मिले। भागीरथ जी, हेडा साहब, क्या लक्ष्य है आपका हेडा परिवार को आगे ले जाने का? मकसद क्या है, लक्ष्य? देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हो सब सुखी रहें, समृद्ध बने,
और वो सुखी और समृद्ध बनेगा तो हमारा समाज समृद्ध बनेगा, और समाज समृद्ध बनेगा तो राष्ट्र समृद्ध बनेगा। अपनापन और समृद्धता, सुखी रहने की जो भाव है, जो अपनेपन की जो सुकून है, वो हेडा परिवार में नजर आता है। भागीरथ जी, हेडा के जो चेहरे पे जो सुकून है वो यही है, इनकी मेहनत के बाद, इतना अथक मेहनत के बाद पूरे परिवार को एक करना, पूरे देश में घूम घूम के जाके समझाना, एक करना, ढूंढना, सबसे बड़ी बात अपने आप में बहुत सुकून भी दे रहा है। तकलीफ के बीच में भी कि हम सब एक हो रहे हैं, अपनापन महसूस हो रहा है, बुजुर्गों से, अपनों से मिलना हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे चिकित्सा की बात आई थी, अभी हाल ही में हमारा एक बड़ौदा में स्थानीय गुजरात का सम्मेलन हुआ था, तो काफ़ी लोग बाग इकट्ठे हुए थे। जब मैंने अभी आपको पहले बताया था कि माहेश्वरी जितने भी हैं, चाहे वो हेड़ा हो या जाजू हो या सुमानी हो, कोई भी हो, माहेश्वरी परिवार हमेशा उसको अभिमानी रहा है। तो वहाँ हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, उनको ऐसा लगा कि हमारा एक परिवार है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ज़रूरतमंद है, लेकिन वो अपने रोजगार हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता। उन्होंने उसको महसूस किया और तात्कालिक हमारे पास समाचार आया कि इसके बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम्स है, कैंसर है। हमने 24 घंटे के अंदर उनके खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफर। हेडा परिवार संगठन अभी पूरे तरह साथ ही बना नहीं है पूरी तरह। हाँ, अभी तो रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस में, उसके पहले ही आपने मदद और सहयोग साथ देना। नहीं, संगठन पूरा बन चुका, हमारे विधान बन चुके, रजिस्ट्रेशन जो हम प्रक्रिया में चल रहे हैं प्रोसेस में। और हमने उनको यहाँ भी बोला कि ठीक है, अभी तात्कालिक रूप से हमारी सहायता पहुँच रही है, लेकिन बांगड़ मेडिकल वेलफेयर जैसी संस्था के लिए आप एप्लीकेशन करिए, हम संगठन के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे कि वो सहायता तात्कालिक उनको पहुंचे। बिल्कुल, ये हमारा उद्देश्य था। बिल्कुल, जो सहयोग का जो स्मूथनेस है वो संगठन के जरिए पूरा करेंगे आप। हेडा परिवार को क्या संदेश? हमारे हेडा परिवार के जितने भी वरिष्ठ हैं, पहला तो उनसे निवेदन है कि उनका आशीर्वाद इस संगठन पे बना रहे, और युवा शक्ति से विशेष निवेदन है कि इस संगठन को इतना ऊपर ले जाएं कि इस माहेश्वरी समाज का हर तबका इस संगठन को देख के और समृद्ध बने और अपने भाइयों की, अपने परिवार की सहायता करे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस पूरे संगठन के लिए एक बहुत अच्छी टीम बनी, जिसमें कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारे महासचिव बने हैं डॉक्टर जी एल हेडा साहब, भारत का हेडा परिवार का बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ है, जो कम्युनिकेशन से उनके मार्फत रोजाना होता है। वैसे ही नडियाद के कालूराम जी हेडा हमारे उपाध्यक्ष हैं, गौरी शंकर जी अमरावती से हमारे उपाध्यक्ष हैं, जमुना जी हेडा कलकत्ता से हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो ये सब लोग मिलकर के, और हमेशा उनकी सोच ये रही है कि किसी भी तरीके से जब ये पौधा लगाया तो ये वटवृक्ष बढ़े। और मैं एक बात कहना भूल गया था, इस हेडा परिवार की हम एक स्मारिका बना रहे हैं। उस स्मारिका में चाहे हेडा संगठन का कोई सदस्य परिवार बना या नहीं बना, भारत और भारत के बाहर रहने वाले जितने भी हेडा परिवार है, उनके बायोडाटा हम पूरा प्रयास करेंगे उसमें संकलित होके प्रकाशित हों, ताकि पूरे हेडा परिवार की जानकारी एक दूसरे को रहे, समाज को भी रहे। हालांकि ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम है, लेकिन किसी काम को अगर सोच लें तो मुश्किल कुछ भी नहीं होती, और उसमें समाज के लोगों का, परिवार के लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं समझता हूँ आने वाला हमारा जो दिसंबर या जनवरी में जो हमारा फंक्शन होगा, संभवतः महाराष्ट्र में फाइनल किया हमने, और अभी जगह हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसके पहले हम स्मारिका का विमोचन करेंगे। और स्मारिका में पूरा प्रयास रहेगा कि हेडा परिवार का कोई भी परिवार ना छूटे पूरे। उसके पश्चात हमने पूरे भारत में विभिन्न, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, राजस्थान का लगभग एरिया है, हम लोगों ने संपर्क किया, और जहाँ जहाँ गए तो हमारी जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स सब लोगों ने दिया। तो जब देखिए, एक बात बताऊँ आपको, जब उम्मीद से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है तो उत्साहवर्धन ज़्यादा होता है, जब उत्साहवर्धन होगा तो काम सफल होगा ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग अमरावती, अकोला वगैरह, अमरावती की पोजीशन तो ऐसी थी कि वहाँ लोगों ने रात को 11:30 बजे हम पहुँचे, और हेडा परिवार काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक किसी ने खाना नहीं खाया जब तक हम नहीं पहुँचे। और एक ऐसा फंक्शन किया मानो कोई शादी में बारात आ रही हो, और हमको रात को 1 बज गए। और जब हमने पुष्कर में हमारा पहला अधिवेशन हुआ था औपचारिक 25 दिसंबर को, तो उसमें उन लोगों के वहाँ से लगभग सभी लोग, परिवार का एक कपल उस फंक्शन में आया। और आज भी उन लोगों की ये भूमिका है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा आकलन है, राजस्थान से भी ज़्यादा माहेश्वरी परिवार महाराष्ट्र में है, सभी जातियों के मिला करके। तो उसमें हेडा परिवार भी काफ़ी बहुतायत से हैं।
तो उन लोगों ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उस रिस्पॉन्स के नाते 25 दिसंबर को हमने जो पुष्कर में सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में लगभग 1200 से 1300 आदमी मौजूद थे और 4 टाइम का वो फंक्शन था। पूरे हेडा परिवार को एक जगह पे लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, स्मारिका के जरिए जोड़ना। वो सदस्य है नहीं, उसका वो मायना नहीं है, सदस्य बने बाद में बन जाए, लेकिन वो स्मारिका में जरूर अपना नाम ऐड ऑन कराए। भागीरथ जी हेडा साहब से संपर्क करके उनसे या उनसे उनके पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति से संपर्क करके बताए हेडा परिवार फलता फूलता रहे, एक नए प्रेरणा दे पूरे मैसूर समाज के माइक्रो जो संगठन हैं उनको प्रेरणा दे कि हम भी मिलके समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। भागीरथ जी हेडा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैसूर कैटेगरी से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हेडा परिवार से एक बार निवेदन करूंगा, स्मारिका के लिए अपने डाटा जरूर जल्दी भेजें। जी, जय महेश, और आप सबका बहुत बहुत आभार।